नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया चार का अलार्म के साथ। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और शुरुआत हम करेंगे दीपावली से। सबसे पहले सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के मौके पर पूरा देश रोशन है। उम्मीद करते हैं कि रोशनी लोगों के दिलों को भी रोशन करे, हमारी एकता और मजबूत हो, हम कदम से कदम मिलाते हुए देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाएं। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए पहुंचे। आईएनएस विक्रांत से पीएम ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। मौका दिवाली का था, लिहाजा पीएम मोदी इस बार भी जवानों के बीच थे। इस बार वो गोवा और कारवार तट के पास स्थित आईएनएस विक्रांत पर जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने सेना के शौर्य का बखान किया। विक्रांत की सैन्य क्षमता का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने एक रात आईएनएस विक्रांत में गुजारी तो बहुत दिनों बाद उन्हें चैन की नींद आई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश में डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया है। आईएनएस विक्रांत पहुंचे। पीएम मोदी की बातों में त्योहार के साथ साथ देशभक्ति का रंग भी खूब जमा। यहां जवानों ने एक खास तरह का गीत तैयार किया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय जवानों का शौर्य छुपा था। आप भी सुनिए। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई, तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। आईएनएस विक्रांत में जवानों ने जब ये रात छेड़ा तो त्योहार के दिन भी भारत देश प्रेम के भक्ति भाव में डूबा नजर आया। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। खुद पीएम मोदी यहां पहुंचकर पाकिस्तान के जख्मों को छेड़ा और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कसम सिंदूर की, उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली। गोवा पहुंचे पीएम मोदी ने जवानों के साथ दिवाली भी मनाई और उन्हें मिठाइयां भी खिलाई। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी ने देश से खत्म हो रही माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि जवानों के शौर्य और सरकार के प्रयासों से देश से नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर है। पिछले 11 सालों में नक्सली आतंक की कमर तोड़ दी गई। आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बहाने आतंकवाद पर प्रहार किया और साथ में ये भी बता दिया कि भारत अब नक्सलवाद से पूर्ण मुक्ति की कगार पर है। पीएम ने इसका श्रेय सुरक्षा बलों को दिया। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है। पीएम ने कहा कि 100 से अधिक जिले अब माओवादी आतंक से मुक्त हो चुके हैं और पहली बार यहां दिवाली मनाई जा रही है। पीएम ने बताया कि 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। अब इनकी संख्या घटकर सिर्फ 11 जिलों तक है। प्रधानमंत्री मोदी बता चुके हैं कि देश से नक्सलवाद खत्म हो रहा है और इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में दीपावली मनाई जा रही। लोग बेखौफ हैं, उत्सव का माहौल है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार रहा है। वहां क्या कुछ बदला है, हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया की ये रिपोर्ट आपको बताएगी। इस बार दीपावली में बस्तर में बहुत ही ज्यादा रौनक दिखाई दे रही है। दरअसल इसके पीछे नक्सलियों का समर्पण भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बता दूं कि
इस समय हम बाजार पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि पूरा दंतेवाड़ा का बाजार गुलजार है, जहां पर अंदरूनी इलाकों से भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नक्सलियों की दहशत की वजह से दीपावली जैसे पर्व में असर पड़ता था। या इस बार की जो दीपावली है उसमें क्या असर दिखाई दे रहा है? इस बार दिवाली बस्तर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इसका असर ये दिख रहा है कि 2 दिन पहले ही अबुझमाड़ के जो नक्सली हैं, 200 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों ने संभागीय मुख्यालय में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो पूरा इलाका एक तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। बताइए कि अंदरूनी इलाकों से ग्रामीण आ रहे हैं यहाँ पर? जी, अंदरूनी ग्रामीण बहुत दूर दूर से आदमी आ रहे हैं। गीदम नदी उस पार से बहुत ज्यादा आदमी आ रहे हैं। 2-3 साल पहले से अब की ज्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है। 4-5 साल पहले सबकी और अच्छा उत्साह है और बढ़िया अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है और पटाखे गोले तमाशे सब अच्छे खरीद के ले जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर जिलों में नक्सलवादियों का आतंक कायम रहा है, लेकिन इस बार दिवाली की रौनक है और वो रौनक अलग है। ये वो इलाके हैं जहां नक्सलियों के डर से पटाखे भी नहीं जलाए जाते थे और आज ये हालात हैं कि वहां अब दीपावली के बाजार लगे। देखिए हमारे सहयोगी नीरज तिवारी की ये खास रिपोर्ट। नक्सलवाद के बाद अब इलाके में शांति आई है और शांति के बाद दिवाली। दरअसल ये दिवाली इस बार शांति की दिवाली होगी, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में देखा जाता है कि अमूमन नक्सली बाधा बनते हैं और दिवाली के मौसम में भी, दिवाली के त्योहार में भी अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को त्योहार मनाने से रोकते हैं। पटाखे नहीं फोड़ सकते, इस तरह के प्रतिबंध है। लेकिन इस वक्त देखिए हम पटाखे की दुकान के आसपास ही है और काफी संख्या में यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे। क्या लगता है कि इस बार की दिवाली कैसी होगी? निश्चित ही उत्तर बस्तर के इलाके में नक्सलवाद पूरी तरह से सफाया माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके पहले कई नक्सलियों को ढेर भी किया जा चुका है। उसके बाद ये पहली दिवाली मानेंगे जो काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके पहले की जो दिवाली थी वो एक डर के माहौल में था। उसके बाद ये जो दिवाली है ये ग्रामीणों के लिए काफ़ी उत्साह माना जा रहा है कि इस बार तो दिवाली खुल के मनाएंगे ग्रामीण इलाकों में। खासकर ग्रामीण इलाकों में दिन में तो पटाखा फोड़ के मना लेते थे, लेकिन रात में मना नहीं पाते, क्योंकि नक्सलियों का एक दहशत रहता था। और अब वो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो सबके लिए दीपावली के मौके पर आतिशबाजी बहुत संभल कर करनी है, वरना आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बिहार के कई इलाकों में आतिशबाजी के दौरान घरों में आग लग गई। खगड़िया में गजब हंगामा हुआ। वहां लोगों ने दमकल कर्मियों पर हमला बोल दिया, क्योंकि वो आग बुझाने के लिए छोटी गाड़ी लेकर आए थे। वीडियो बिहार के खगड़िया का है, जहां लोग अपना गुस्सा फायर फाइटर्स पर उतार रहे हैं, क्योंकि वो यहां छोटी गाड़ी लेकर पहुंचे। आतिशबाजी में लापरवाही दिखाने की वजह से यहां 6 घरों में आग लग गई और पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लोगों ने दमकल कर्मियों पर हमला किया, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। बेलदौर बाजार में हुई इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत किया गया। देर रात हिलसा बाजार के एक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखे की एक चिंगारी कबाड़ में लग गई। उसके बाद पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। आग लगने के बाद दुकान से धमाके की आवाज भी सुनी गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और अब बात सियासी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, चुनाव लड़ने की उम्मीद लिए नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल में कई बार उभर कर सामने आई है। नवादा के एक नेता भी नाराज हैं और उनके समर्थकों का ये हाल है कि वो टिकट के लिए रो रहे हैं। पटना से लेकर नवादा और नवादा से लेकर मोतिहारी तक आरजेडी के वो नेता कोहराम मचा रहे हैं जिन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला है। ताजा मामला नवादा का है, जहां गोविंदपुर में आरजेडी नेता कामरान के समर्थक टिकट की मांग के साथ उतर आए। यहां से पूर्णिमा यादव को टिकट दे दिया गया। कार्यकर्ता रो रो कर गुहार लगा रहे हैं और अपना हाल बयां कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं कि कर्मठ नेता को पार्टी क्यों नजरअंदाज कर रही है। इससे पहले मोतिहारी जिले के चिरैया में
आरजेडी के बागी अच्छेलाल यादव ने टिकट नहीं मिलने पर लालू तेजस्वी के पोस्टर जला दिए। पटना में भी कल आरजेडी नेता ने लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया था। और दिवाली के दिन आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस 60 उम्मीदवार तय कर चुकी है और सीपीआई एमएल 18 सीटों पर चुनाव लड़ने जारी है। लेकिन महागठबंधन में अड़चने कई हैं, कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है। फ्रेंडली फाइट की रट लगाई जा रही है। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन आरजेडी ने 143 नामों का ऐलान किया, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कई सीटों पर खींचतान मची है। जेएमएम भी अलग मोर्चा खोल चुकी है। बीजेपी तंज कस रही है। जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे तब बड़ी एकता दिख रही थी। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के झंडे साथ साथ लहरा रहे थे। लेकिन अब कई सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार आमने सामने हैं। सबसे बड़ा विवाद कुटुंबा सीट पर है, जहां कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को टिकट दिया है, लेकिन इस सीट पर आरजेडी ने भी सिंबल बांट दिया है। आरजेडी के रवैये से सांसद पप्पू यादव भी भड़के हुए हैं। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। तो महागठबंधन में कई सीटों पर सिर्फ फुटबॉल है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। एक दूसरे के सामने साथी दल उम्मीदवार उतार रहे हैं और बीजेपी को इसमें खूब चुटकी लेने का मौका मिल रहा है। जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये दलित विरोधी काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। जितने भी महागठबंधन के दल हैं आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती है। ठगबंधनों की जामात है। एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। दिए न जलाने की नसीहत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए। आज फिर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने दिवाली पर दिए न जलाने की नसीहत क्या दी। यूपी के सीएम सहित बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अयोध्या से अखिलेश पर बरसने के बाद सीएम योगी आज गोरखपुर से समाजवादी पार्टी पर बरसे और उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने ही अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया था। जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहूलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे, आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इससे पहले सीएम योगी ने कहा था कि रामद्रोहियों को दीपोत्सव कैसे अच्छा लगेगा। उन्होंने गोली चलवाई, हम दीप जला रहे हैं। अब सेहत से जुड़ी खबर की बात करते हैं। दिवाली से पहले ही दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली हो गई। ज्यादातर जगहों पर AQI का जो स्तर है वो 300 को पार कर गया है। इन सबके बीच राजधानी में ग्रैब टूब की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। सख्ती के साथ इसे अमल में लाया जा रहा है। तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद दिवाली से ऐन पहले दिल्ली की हवा में जहर घुल गया। ज्यादातर इलाकों में AQI का ग्राफ चढ़ने लगा। कुछ जगहों पर इसे 400 के करीब दर्ज किया गया। हालात के मद्देनजर राजधानी में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई, जिसके तहत कोयले और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। होटलों और रेस्टोरेंट में तंदूर नहीं जलेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़ डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई। मेट्रो और CNG बसों के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज रात देर तक राजधानी के कोने कोने में पटाखे बजेंगे। इतने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी से हवा का स्तर और खराब होगा। होना ये चाहिए कि पटाखों की गूंज भी रहे और हवा भी न बिगड़े। इसके लिए जरूरी है तय दायरों का पालन किया जाए। और अब हम आपको त्योहारी सीजन की बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हापुड़ में पुलिस ने धनतेरस के दिन इंसानियत की मिसाल पेश की। वहां बाजारों में दिए बेच रही एक बुजुर्ग महिला की कोई बिक्री नहीं हुई थी। खाकी ने सारे दिए खरीदकर उसका दिन बना दिया। आशीर्वाद देंगे, बने रहा इनके बच्चे, बने रहा खूब इनकी लंबी उम्र होगा, खूब तरक्की का जाम है। आंखें सम्मान में झुकी हुई थी, दिल में बेपनाह खुशी थी। बुजुर्ग ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मुंह से दुआएं निकल रही थी। आशीर्वाद देंगे, बने रहा इनके बच्चे, बने रहा खूब इनकी लंबी उम्र होगा, खूब तरक्की का जाम है। तस्वीरें धनतेरस के दिन की। बाजार में खूब रौनक थी। ये महिला भी बड़ी उम्मीद के साथ आई थी। पोते के साथ जमीन पर बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रही थी, लेकिन घंटों बीत गए। दियों के ढेर धरे के धरे रह गए, खरीदने कोई नहीं आया। हापुड़ देहात पुलिस के थानेदार विजय गुप्ता अपनी टीम के साथ बाजार में गश्त कर रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग के चेहरे को पढ़ लिया और उसके सारे दिए खरीद लिए। कोई मोल भाव नहीं किया, मुंह मांगी रकम में सौदा हुआ। ऐसा सोच रखने वाले अफसरों को हजारों सैल्यूट। पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जा रही है। बाजारों में रौनक है, ढेर सारे लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सामान बेचने वाले भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा से हमारी रिपोर्ट। दीपावली का पर्व है, पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बात करें, देखिए ग्रेटर नोएडा में जो बाजारों की तस्वीर है, सुबह से ही जो लोग हैं वो घर से खरीदारी करने आ रहे हैं और फूलों की माला से लेकर जो लक्ष्मी जी की पूजा जिस तरीके से की जाती है कमल के फूल पर, उसको खरीद रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाजार में पूरी तरीके से रौनक है। बाजारों में जो लोग हैं सजावट का सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये पर्व है पूरे देश में इस हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो फूल हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सुबह से फूल जो बेच रहे हैं, ये फूल बेचे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं घर से खरीदारी करने यहाँ पे फूल और जो सजावट का सामान है उसको लेने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो दीपावली कह सकते हैं कि जो पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में दीपोत्सव ने एक बार फिर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इस मौके पर दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम कई दिन पहले से मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे 60 सेकंड। ये विश्व कीर्तिमान वाली रिपोर्ट थी। 26,17,215 oil lamps. So congratulations, you are officially amazing. Please. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक रिचर्ड स्टेनिंग के इस ऐलान के साथ ही अयोध्या के नाम इस साल एक नया कीर्तिमान दर्ज हो गया। रामनगरी में इस साल 26,17,215 दिए जलाए गए। सरयू के 56 घाटों पर दिए जलाए गए। दियों के लिए 55 लाख रुई की बत्तियां, 73,000 लीटर तेल का इस्तेमाल, 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर। अब इन तस्वीरों को देखिए। दोनों रिकॉर्ड्स को उठाए हुए सीएम योगी की खुशी देखते ही बन रही थी। अयोध्या में कुल 2 विश्व रिकॉर्ड बने, 26 लाख से ज्यादा दिए जले। साथ ही सबसे बड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है और मानकर चलिए कि अगले साल का दीपोत्सव और भव्य होगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। देश भर में दीपावली की धूम है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां पर आपको दिए ना दिखाई दें, जहां पर आपको आतिशबाजी नजर ना आए और दियों की कतार नजर ना आए। आपको कोलकाता से लेकर दक्षिण भारत के कुछ शहरों में लिए चलते हैं। देखिए दिवाली की कैसी रौनक यहां पर है। कोलकाता के मारवाड़ी संस्कृति मंच ने दीपावली महोत्सव 2025 के दौरान सॉल्ट लेक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। यहाँ जमकर आतिशबाजी हुई,
लेजर लाइट ने ऐसा नजारा पेश किया कि देखने वाले अपनी पलकें भी नहीं झपका पाए। महाराष्ट्र के धुले से आई इस तस्वीर को देखिए। बाप स्वामी नारायण मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। इस मंदिर में 3000 दिए प्रज्वलित किए गए तो पूरा मंदिर परिसर रोशन रोशन हो गया। दिवाली का ये उत्साह, रोशनी की ये तस्वीर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता हुआ नजर आया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से आई इस तस्वीर को देखकर कोई भी थम जाएगा। यहाँ रॉक फोर्ट परिसर में श्री थायुमनवर मंदिर खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा।